जी हाँ, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो सरकार ने यहाँ पर आपके लिए एक नई योजना में बड़ा बदलाव किया। आपको पता होगा कि पिछले साल 2 साल से हमारे देश में और दुनिया भर में कोरोना का मसला चल रहा है, तो इसके चलते क्या दोस्तों की कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट लगा, यानी कि तनख्वाह और कम हो गई, राइट, और कई लोग बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वाले यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और वो क्या है, तो इसको लेकर एक ऑफिशियल प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। भारत का राजपत्र ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया इसको लेकर। देखिए राहत की खबर है, अब 30 जून 2022 तक ले सकेंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ। इस योजना में नौकरी जाने पर सरकार आपको भत्ता देती है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति मैक्सिमम 3 महीने तक इस भत्ते का फायदा उठा सकता है और अब तक हमारे देश में 50,000 से ज्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। ऐसे में दोस्तों किस तरह से आप ऑनलाइन इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और क्या कुछ योजना है, आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z, कांच की तरह क्लियर जानकारी मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो। दरअसल ESIC का नाम तो आपने सुना होगा। ESIC मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो ESIC ने कोरोना महामारी को देखते हुए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया, ठीक है ना। इसी महीने ये योजना खत्म हो रही थी, लेकिन इसको अब जून 2022 तक बढ़ा दिया है। ये योजना क्या है, तो इस योजना के तहत किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाने पर, बेरोजगार हो जाने पर उन लोगों को भत्ता दिया जाता है। ये मान लीजिए सरकार की तरफ से ये भत्ता दिया जाता है। ESIC भी सरकार का ही उपक्रम है, तो है ना। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने तक इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। और भत्ता आपको कितना मिलेगा, तो जो आपको तनख्वाह मिल रही थी ना, उसका 50% तक आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उसका आधा आपको भत्ता मिल जाएगा। बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इसका फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक शर्त यह है दोस्तों की ESIC का फायदा निजी कंपनियों यानी कि प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है, ठीक है ना। इसके लिए एक ESIC कार्ड भी बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जिस किसी भी फर्म में, कंपनी में, फैक्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं ना, उस फैक्ट्री का डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको दस्तावेज चाहिए, लेटर पेड चाहिए और आपको ESIC में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। जिन लोगों की मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है, उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। हालांकि दिव्यांग जनों के लिए इसमें आय सीमा को 25,000 रुपए रखा है, यानी कि अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनको 25,000 रुपए तक की तनख्वाह है, तब भी ESIC का लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन ले सकता है इसका लाभ, तो आप प्राइवेट सेक्टर में यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF ESIC हर महीने आपके वेतन से काटती है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित 78 दिन का योगदान आवश्यक है, यानी कि कम से कम आप उस कंपनी में 78 दिन जॉब किए हो, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, लाभ कैसे मिलेगा, तो ESIC से जुड़े कर्मचारी किसी भी अपने नजदीकी ESIC ब्रांच जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप बैंक वगैरह के जरिए भी इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर, CSC सेंटर पर भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन एक PDF लिंक है यहाँ पर दी हुई है, sic.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा करके फॉर्म भरना है, फिलअप करना है और उसके बाद आपको या तो अपने नजदीकी ESIC ऑफिस में जमा करा सकते हैं, और अगर आपके आसपास ESIC ऑफिस नहीं है तो आप ई-मित्र के जरिए भी इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म के साथ में आपको 20 रुपए का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, एक स्टाम्प लगाना 20 रुपए का, उसको पब्लिक नोटरी कराना और एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा। बस सिंपली ये स्टेप फॉलो करके आपको ये फॉर्म भर के जमा कराना है। उसके बाद आपको आपकी नौकरी चली जाने के बाद भी 3 महीने तक सरकार की तरफ से आधी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए इंपोर्टेंट स्कीम, नई योजना का लाभ आप ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और भी भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नई योजना, नई स्कीम, नई प्लान आएगी तो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताता रहूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आप और हम आपस में जुड़े रहें, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर इस DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, ठीक है ना। सिंपली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आप और हम आपस में जुड़ जाएंगे और रोजाना आपको सरकारी खबरें, सरकारी न्यूज अलर्ट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और आप मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताइए दोस्तों कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं या कौन से फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।